हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये चैप्टर बच्चों इस चैनल पे हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होकर आएगा। वहाँ मैटर इन आर सराउंडिंग्स वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो बच्चों आपको इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जो आप कहीं पे बुक में पढ़ते हो, कहीं पे सॉल्यूशन देखते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका आंसर ऐसा क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस प्लेलिस्ट में। और क्लास 9 का आपको पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा। इवन नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में जाओगे, 10th का भी सिलेबस मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, ठीक है ना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि YouTube से वन शॉट में चैप्टर फिनिश कर देते हैं। आप वन शॉट वीडियो को देख लोगे, आप सोचोगे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इम्पॉसिबल। अब आप क्लास 9 में आ गए, 8th क्लास में हो, चीज़ों को डिटेल में पढ़ना शुरू करिए, ठीक है बच्चों। वन शॉट में नहीं फिनिश करिए, नहीं फिर एग्जाम में चीज़ें आपसे बन नहीं पाएंगी। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तरह तरह के। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अभी अभी आप 9th में आए हो, ठीक है। 9th में बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सिलेबस अचानक से जंप लेता है, हाइक आता है सिलेबस में, ठीक है। और आप फिर परेशान रहते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे 90% से डिक्रीज हो गए, कैसे 60 या 70% आ गए, या मैं क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो वन शॉट वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको कब देखें सर? उनको तब आप देखो जब आपका चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, किसी की प्लेलिस्ट आपने फॉलो करी हो अच्छी तरीके से, पार्ट 1 से, या किसी होम ट्यूटर से पढ़ा हो आपने, या किसी टीचर से पढ़ा हो, स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ा हो, तो वन शॉट रिवीजन के लिए बेस्ट है। लेकिन वन शॉट से चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ओके, अब कुछ बच्चों को लिंक नहीं मिलते हैं चैप्टर्स के, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है किसी चैप्टर का, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, लिंक मैं यहाँ से सेंड करूंगा आपको। एक चीज़ और इस चैनल के बारे में, क्या कि आपको बच्चों इस चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? एनसीईआरटी के साथ साथ, शायद ना पता हो बहुत सारे बच्चों को, एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक और बुक लगा के रखी जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं, ठीक है। उसको मार्केट से ले लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, कहीं से ले लो, ठीक है, और उसके भी सॉल्यूशन करो, तब मजा आएगा। एनसीईआरटी सॉल्व करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर करना है। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा। पिन कमेंट चेक करिए, पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ओके, इनमें से कौन सा मैटर, ये आपको बताना है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चेयर है, एयर है, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि मैटर क्या होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हमने या साइंस में हमने मैटर किसको बोला है? जिसको हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं। बच्चों देखिए, मैटर कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और जिसमें मास होना चाहिए। अब स्पेस का क्या मतलब होता है, मास का क्या मतलब होता है, तो हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, स्पेस का क्या मतलब होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, सर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो सर स्पेस का क्या मतलब होता है। सुनो, आपको इतना तो पता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने सुना होगा ना, सन से जब लाइट आती है तो वैक्यूम से आती है, ऐसा सुना है आपने? सन से जब लाइट आती है तो वैक्यूम से, वहां कोई मीडियम नहीं है बच्चों, वही स्पेस है। जहां कुछ नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस। अच्छा एक बात बताओ, यहां हम खड़े हैं, क्या यहां पे स्पेस है? स्पेस है? हाँ, स्पेस तो आपको लग रहा है क्योंकि ऐसे आप आराम से हाथ अभी चला ले रहे हो, क्योंकि एयर है ना। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब ये है कि बच्चों पार्टिकल्स इसके बहुत दूर दूर हैं। और जैसे हमारे पास ये देखिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, हम यहाँ से हाथ ले जाते हैं तो हमारा हाथ यहाँ से नहीं पार हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास है ना, जिससे मिलकर बना इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। तो पास पास हैं तो आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा हाथ ऐसे नहीं जा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, जहां पे बॉटल है वहां स्पेस नहीं, क्योंकि बॉटल नहीं स्पेस ऑक्यूपाई करी। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या यहां किसी ने स्पेस ऑक्यूपाई किया? हाँ, एयर ने किया हुआ है भाई, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, सही है ना। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए वैक्यूम में चले जाओ, जहां पर बच्चों वैक्यूम में कुछ नहीं है, एयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, वही स्पेस है। और हम यहां पर अपनी लैब में जब काम करते हैं तो हम इसी को स्पेस मान लेते हैं। इसको स्पेस इसलिए मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिए जरा बात को। वैसे तो यहाँ पे ठीक से हम देखें तो स्पेस नहीं है, क्योंकि एयर भरा हुआ है हर जगह। एयर क्या है बताओ? एयर क्या है? एयर इज द कलेक्शन ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस का कलेक्शन। एयर में क्या है बताओ? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सब बचपन में आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, तरह तरह की गैसेस हैं, उसमें तरह तरह के पार्टिकल्स हैं एयर में, सही है ना। तो बच्चों एयर ने यहाँ पे, यहाँ वाली जो स्पेस हुआ करती थी ना, उसको किसने ऑक्यूपाई कर रखा? अभी एयर ने। अगर आपको स्पेस का सही मायने जानना हो तो आप वैक्यूम में जाइए बच्चों, तभी तो उसको बोला जाता है स्पेस। तभी तो स्पेसशिप नाम दिया था कि स्पेस में चली गई स्पेसशिप, समझ, वहां कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं कहीं होता है
वहां पे कोई आ जाता है, उस जगह को ले लेता है, तो हम बोलते हैं कि उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस को धारण कर लिया, स्पेस में आ गया, वो उतनी ही जगह पे आ गया वो। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अभी बताओ यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर क्या है बताओ, एयर है। ठीक है, तो इस एयर ने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब ये बॉटल लेके आएंगे हम, देखिएगा 1 2 3, ये ऐसा हम बॉटल लेके आए, जितनी एयर यहां पे थी ना उसको इसने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर दिखा तो नहीं, अगर सुनो एयर का अगर कोई कलर होता है ना, मान लो ग्रीन कलर की एयर होती, मान लो ग्रीन कलर की एयर होती, तो आपको ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा धुआं सा भरा हुआ दिखाई पड़ता। हम इसको बॉटल को ऐसे लेके आते तो आपको दिखाई पड़ता कि यहां से ग्रीन कलर आसपास से हट रहा है। ऐसे किसने हटाया, बॉटल ने। तो बॉटल ने क्या किया बच्चों, यहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब समझ में आया। अभी यहां पर क्या है, हवा है। जैसे ही मेरी बॉडी आई, ये हवा यहां से हट गई, तो हमारी बॉडी ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, बताइए, स्पेस। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं है, सही है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ है। अब मान लो कि हम जाएं वहाँ वैक्यूम में और बहुत सारी एयर भर के ले जाएं और किसी तरीके से एयर वहाँ छोड़ दें, किसी टेक्नोलॉजी से एयर वहाँ पे छोड़ दें ऐसा स्पेस में, तो एयर वहाँ की स्पेस को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो एयर ने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया। बॉटल ने क्या किया यहाँ पर, स्पेस। कैसे स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस यहाँ पे था नहीं, लेकिन इसने एयर को पहले हटाया, डिस्प्लेस किया और फिर स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो बच्चों ये मैटर है। मैटर क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सुन लो, एयर भी बच्चों मैटर है, एयर भी क्या है, मैटर है। क्यों, एयर ने भी तो स्पेस ही ऑक्यूपाई किया हुआ भैया, सब जगह तो एयर भरी हुई है। अब सुनो मेरी बात, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझो, मास क्या होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते मास क्या होता है। तो मास मैं आपको बताऊं, आप बाजार जाते हो सब्जी लेने, ठीक है ना, आप जाते हो, उनसे बोलते हो भैया 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए या 3 किलोग्राम आलू दे दीजिए, ऐसे ही बोलते हो ना भैया, भैया 1 किलोग्राम, भैया आधा किलोग्राम आलू दे दीजिए, ऐसे करके बोलते हो। तो ये जो आप बोलते हो बच्चों 2 किलोग्राम, किलोग्राम, ये जो किलोग्राम बोलते हो और साथ में जब 2 लगाते हो, जैसे कि हमने आपसे बोला मुझे ना आइसक्रीम खिला दो, मुझे आइसक्रीम दे दो, तो आप मेरे से पूछोगे ना कितनी आइसक्रीम खिला दें, 1 की 2 की 3, हमें बचपन से नंबर सिखाए गए हैं, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये जो बॉटल बनी हुई है प्लास्टिक से मिलके बनी है, प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल होंगे कुछ, भाई देखो इतना तो पता होगा आपको कि कोई भी चीज़ होती है जो बनी होती है तो पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल कौन होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी सुन लो बस, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ये पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चों कितने एटम और मॉलिक्यूल इसमें भरे हुए हैं भाई, एटम ऐसे छोटे छोटे होंगे, मान लो ऐसे छोटे छोटे एटम होंगे, हाँ, और सारे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल छोड़ो अभी, आप एटम देखो, ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे और ये सब एटम पास पास आ गए होंगे, हाँ। तो सोचो एटम को अगर आप छोटी सी बॉल समझो, बहुत छोटी सी बॉल समझो, तो बहुत सारी बॉल ने इसको मिलके बनाया होगा। एक बॉल में, एक बॉल की कुछ क्या होती होगी, मास होती होगी, कुछ तो होती होगी मास। अब वो जो ये 2 किलोग्राम आलू आप बोलते हो ना, ये मास को मेजर करने की यूनिट है। किलोग्राम क्या है, मास को मेजर करने की यूनिट। अरे भाई लेंथ को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में, हाँ। तो मास को, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब इसमें कितना प्लास्टिक भरा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है ये बताओ हमको। तो हमने बता दिया 2 किलोग्राम। आलू जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, उसमें जिस टाइप के भी एटम होते होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो भी वो, उसके आप फॉर्मूले आगे चल के पढ़ोगे, आलू जिन भी पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम कहना चाहते हैं भाई इसमें इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी है जिसने आलू को बनाया हुआ है, तो कहते हैं 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम, बात समझ नहीं। और 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया है फिजिक्स या केमिस्ट्री में। 1 किलोग्राम कुछ होता है, उसको फिक्स कर लिया साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, उसको छोड़ो। तो 1 किलोग्राम हमें बता दिया गया, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, अच्छा 1 किलोग्राम इतना होता है, उसको उठा के भी हमने देखा है, अच्छा 1 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम जैसे ही बोलता मैं समझ में आता भाई इसका 2 गुना है, सही है ना। तो बच्चों मास का मतलब क्या होता है बताइए, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, ये देखिए, अब इसमें ये पानी देखिए भरा हुआ है, हमने पूछा कितना पानी, कह रहे हैं 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम। 1 ग्राम हम पहचानते हैं, बहुत छोटा सा होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का 200 टाइम्स पानी है इसमें। तो ये जो 200 ग्राम, 2 किलोग्राम ये सब बोलते हो, बस ये क्वांटिटी, किसको, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने का क्या है, यूनिट है बस, किलोग्राम वगैरह है जो। और नंबर आगे क्यों लगाते हैं, हम लोग पहचान जाते हैं नंबर से कि 1 है कि 2 है कि 3 है, ठीक है। तो मास क्या है बताइए, सिंपली मास मतलब उसका द्रव्यमान, यानी कि कितना क्वांटिटी है उसमें मैटर का। इस क्वांटिटी को नापने के लिए आप एक नंबर बताएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या लगाएंगे आप, यूनिट लगाएंगे। तो हम लोग पहचान जाएंगे धीरे धीरे, और फील आएगा बाद में। तो सुनो, बताओ मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसके पास मास भी होना चाहिए और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या साइंस में, मैटर। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, जब आपको पता चल गया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर, ये डेफिनेशन सबको पता है। एनीथिंग, कोई भी चीज हो जो क्या ऑक्यूपाई करे, स्पेस,
और जिसके पास क्या होना चाहिए, मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे बच्चों यहां पे देख के जरा बताइए कि क्या चेयर मैटर है? अच्छा हाँ, एक चीज और, मैटर 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस। जैसे पानी ये देखो लिक्विड है, सही है। ये एयर क्या है, गैस, इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े से पास पास होते हैं, और सॉलिड के तो बहुत पास पास होते हैं, सही है ना। सॉलिड क्या है, ये देखिए प्लास्टिक की बोतल कैसी है, सॉलिड है, ठीक है। हमारी बॉडी कैसी है, सॉलिड है। आयरन जो लोहा होता है वो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है ना। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई डाउट है बताइए? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है वो भी मैटर है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सिलेंडर में आप उसको भर देते हो, सिलेंडर में जितना स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, सही है ना। और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, सिलेंडर को उठा के देखते हो तो कुछ तो मास होता होगा उसका, गैस का। सिलेंडर का तो होता ही है मास, गैस का भी कुछ मास होता होगा, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तभी फील करोगे सिलेंडर कितना भारी है। बहरहाल अब यहां पे देखिए जरा, यही बात पहले हमने बता दी कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो आ जाइए जरा यहाँ पर बच्चों, ये चेयर है आपके सामने रखी है। अब बताइए चेयर में मास है कि नहीं है? हाँ, बता सकते हैं कि 10 किलोग्राम की चेयर है, कि 20 किलोग्राम की चेयर है, कि 1 किलोग्राम की प्लास्टिक वाली चेयर है, छोटी सी, ठीक है। और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, चेक कर लो। हाँ, जितने प्लेस में हमने एयर, जितने ये मान लो ऐसे चेयर है, इसको हमने ऐसा रखा तो यहाँ की एयर को डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो चेयर तो मुझे लग रहा है बच्चों क्या मैटर, तो चेयर पे चलो टिक लगा देते हैं। अच्छा, कौन से स्टेट ऑफ मैटर है ये? सॉलिड है। हाँ, चेयर क्या हो गई आपकी, भाई मैटर है, तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है। एयर बताओ क्या है बच्चों? एयर भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कुछ नहीं था कभी किसी जमाने में, तो वहां आके एयर आ गई, हाँ, नेचर ने वहां एयर भर दिया है पूरा। तो एयर भी क्या है बच्चों बताइए, मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका मास है। अगर आपको फील नहीं हो रहा है ना, तो भैया एयर बहुत सारी लाओ, उसको कंप्रेस कर दो। जब ऐसा उसको कंप्रेस कर दोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, वो पता है आपको? हाँ, तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, लिंक दिया हुआ है नीचे। तो जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी तब उसका आप मास ले लो। ले तो हम गैसियस स्टेट में भी सकते हैं, बट हम आपको फील कराएं, उसको खूब कंप्रेस करो, ऐसा फोर्स लगा के, उस पर प्रेशर लगा के, उसके पार्टिकल पास पास आएंगे, एयर भी लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। फिर उसका आप मास देख लो। मास तो होता ही है भाई एयर में, अरे पार्टिकल है डिफरेंट टाइप के, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारे पार्टिकल का मास तो कुछ ना कुछ होता होगा ना, ठीक है ना। तो एयर का भी मास होता होगा, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है बच्चों, तो ये भी मैटर है। इस पर भी टिक लगा दिया हमने। कौन सा मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर बोलिए? गैसियस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। लव, लव क्या है? लव फीलिंग है, ठीक है। लव क्या है? लव एक तरीके की फीलिंग है। आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? दादा दादी से प्यार करते हैं, तो ये एक तरीके की क्या है? फीलिंग है बच्चों। फीलिंग जो है वो बस एक एहसास है, ठीक है। क्या उसमें मास है? नहीं। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? लव स्पेस, अब बोलेंगे हमारे तो दिल में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नहीं नहीं भाई, लव एक तरीके की फीलिंग है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें कोई मास नहीं मिलेगा आपको, और इसमें कोई स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करता। वो फिल्मी बातें अलग हैं कि दिल में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लव, ऐसा नहीं है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लव आपका बच्चों हो नहीं पाएगा मैटर, ठीक है ना। स्मेल, अब बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ। जब आपको एग्जाम में कभी भी स्मेल आए, तो स्मेल जो होता है वो एक तरीके का सेंस है, वो एक तरीके का सेंस है कि हम भाई कहीं से निकले, कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ है, अजीब सी स्मेल आई, गंदी स्मेल आई, ये क्या है? एक सेंस ऑफ स्मेल है ये, मतलब ऑर्डर है कि अच्छा ऑर्डर आ रहा है या गंदा ऑर्डर आ रहा है, तो ये सेंस है। सेंस भी एक तरीके की क्या है? फीलिंग ही है कि भाई कैसा लग रहा है हमें, हाँ, हमारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम। तो ध्यान से बात सुनिएगा, हम दो बातें कर रहे हैं। एक तो हम स्मेल की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं किसकी? स्मेल ऑफ परफ्यूम हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर केवल स्मेल आता है एग्जाम में तब तो ये मैटर होगा नहीं। अगर ओनली एग्जाम में क्या आता है? स्मेल, तो ये मैटर नहीं होगा, क्योंकि पता है ये बच्चों सेंस है, बस एक तरीके का एहसास है, बस एक तरीके का कि गंदा स्मेल की अच्छा स्मेल। किसी को पेट्रोल का स्मेल अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। लेकिन जब स्मेल के अलावा आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए, सुनो, स्मेल ऑफ परफ्यूम लिख के आ जाए, स्मेल ऑफ पेट्रोल लिख के आ जाए, स्मेल ऑफ नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए जो थिनर नहीं आता है, आपने देखा, उसमें भी तो स्मेल होती है, स्मेल ऑफ थिनर आ जाए, स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस आ जाए। बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएंगे, स्मेल ऑफ सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस की जगह क्या हो सकता है बताओ? कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल दे देगा तुमको, ठीक है, तुमको परफ्यूम दे देगा एग्जाम में, ठीक है, कुछ भी दे देगा बच्चों। तुमको थिनर दे देगा, जो नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए थिनर आता है, कुछ भी दे देगा। डीजल दे दिया, ठीक है, केरोसिन ऑयल दे दिया, मिट्टी के तेल का अपना स्मेल होता है। तो जब स्मेल ऑफ सब्सटेंस आएगा बच्चों, तो इसको आपको किस में रखना है? मैटर में इसको आपको रखना है। क्यों रखना है सर? ध्यान से समझो बच्चों, स्मेल ऑफ
एनी सब्सटेंस जब देगा तो होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझो बच्चों। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैटर में रखना है कि नहीं रखना है, तो जवाब है रखना है। अब हम आपको बता रहे हैं क्यों रखना है। परफ्यूम का एग्जांपल दें हम आपको, परफ्यूम का। सुनो बच्चों, ये बॉटल है, सही है, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये वाला ऐड सबने देखा होगा, ठीक है। ये बॉटल है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, बॉटल में जो परफ्यूम है वो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड में। कभी बच्चों इसको शेक करके देखिएगा, इसको हिला के देखिएगा, ऐसा ना आवाज आएगी छलकने की, ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो परफ्यूम है, जिन भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल अभी लिक्विड स्टेट में। जैसे यहां बच्चों प्रेस करते हो, ठीक है, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा हाई प्रेशर पे भर दिया जाता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं। सर वोलाटाइल क्या होता है, सुनो हम बता रहे वोलाटाइल क्या होता है। बच्चों देखिए, आप अगर किसी भी सब्सटेंस को ऐसा अपने हाथ पे रख लो और वो आराम से उसके वेपर बन जाए, वो आराम से उसके क्या बन जाए, वेपर। वेपर मतलब समझ लो ना, वो गैशियस स्टेट में आ जाए, ऐसे आप समझ लो, वो आराम से किस में आ जाए, गैशियस स्टेट में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो कैसे नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। जैसे कि बच्चों पेट्रोल, पेट्रोल थोड़ा सा लीजिए ना हाथ में, कभी लीजिए ऐसे करके, और थोड़ी देर के बाद देखो तुम्हें पेट्रोल नहीं दिखेगा हाथ में। शुरुआत में तो हाथ तुम्हारा गीला रहेगा, वेट रहेगा, क्योंकि पेट्रोल के पार्टिकल ऐसे लगे हुए हैं, फिर तुम्हें पेट्रोल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। वहाँ पेट्रोल के पार्टिकल ऊपर उड़ जाते हैं। कहाँ से उड़ जाते हैं, कैसे उड़ जाते हैं, कहाँ चले गए, ये लिक्विड स्टेट से कहाँ चले गए, वेपर में। सुनो, आराम से जिसके वेपर बन जाए वो किस नेचर का है, वोलाटाइल। अब ये बताओ मुझे, चलो बताओ, ये बॉटल वोलाटाइल है क्या, नहीं है। इसके पार्टिकल तो नहीं निकल निकल के वेपर बन के उड़ जा रहे हैं, तो ये वोलाटाइल नेचर का नहीं है। पानी क्या वोलाटाइल नेचर का है, हाँ 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 भाई, पानी वोलाटाइल नेचर का है। आप वाटर को फर्श पे ऐसा फैला दो, थोड़ा सा सूख जाएगा, थोड़ी देर के बाद वेपर बन के उड़ जाता है। वाटर वोलाटाइल नेचर का है, लेकिन वाटर पेट्रोल से कम वोलाटाइल नेचर का। पेट्रोल तो बड़ा जल्दी जल्दी वेपर बन जाता है। बात समझ नहीं, अब मेरी बात समझो, वोलाटाइल नेचर आपको समझ में आ गया। तो यहां पे देखो बच्चों जरा, ये जो लिक्विड के फॉर्म में अभी परफ्यूम है अंदर, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो, ठीक है, प्रेस करते हो, इसमें अंदर कुछ सिस्टम लगा रहता है अपना प्रेशर वैशर लगाने का, ठीक है। तो ऐसा करके ये ऐसा बाहर निकला, ये लिक्विड अब बाहर आ गया। जब ये बाहर आएगा बच्चों लिक्विड, तो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है, छोटे 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 पार्टिकल आते हैं। कभी तुमको किसी ने ऐसा परफ्यूम मारा होगा, तुमने एहसास किया होगा, तुम्हारे जैसे चेहरे पे लग जाता है, तुम हटाते हो ऐसे, ये क्या लगा दिया, सही है। तो बच्चों वो टाइनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड वाले निकल के पहले बाहर आते हैं, ठीक है ना। और जब बाहर आते हैं तो वो भी वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल नेचर का मतलब अब उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो तुमको तो परफ्यूम मारा है हमने, तुम्हें तो स्मेल आएगी आएगी, बगल वाले को भी आती। क्यों, तुम्हारे ऐसा गाल पे पड़ा, तुम्हारे कपड़ों पे पड़ा, उसके बाद उसके वेपर बन के उड़ने लगते हैं। वेपर बनेंगे तो पार्टिकल पहले लिक्विड स्टेट में थे, अब किस में आ गए, गैसियस स्टेट में। कोई दिक्कत नहीं, वो जाएंगे और दूसरे के ऑल्फैक्टरी सिस्टम में चलाएंगे। सर ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, जैसे ये आई भगवान ने दे रखी ना, ये हमारा नर्व सिस्टम है जो भी, ठीक है, नर्व तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आई वाला जो भी सिस्टम है, इसको आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ाया है ह्यूमन आई में, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, सेंस ऑफ विजन मिलता है आपको, सेंस ऑफ विजन। ये देखिए बोर्ड देखा हमने, फैन देखा, लाइट देखा, कैमरा, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। इतने पोर्शन में यहाँ पे कहीं पे, ये आप बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या करता है, स्मेल करने का सेंस देता है आपको। जो स्मेल करते हो अच्छा है कि खराब है, कि ऐसा स्मेल आ रहा है, उसका ऐसा स्मेल आ रहा है, ये कौन पहचानता है, हमारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो जब ये पार्टिकल्स बच्चों हमारे ऑल्फैक्टरी सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं, अरे नोज से ऐसे चले जाते हैं अंदर, हाँ, तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम पहचानता है, हाँ भाई ये वाला परफ्यूम ये वाला है, अच्छा ये लेमन है, ये ऑरेंज है, ये फलाना है, ये डमकाना है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से, तो हमने क्यों बोला बताइए, यहाँ पर हमने क्यों बोला कि स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, मैटर है। अब आपको समझ में आई, मैटर ही तो है भैया, वो लिक्विड स्टेट में पहले रहता है, उसके पार्टिकल ही तो निकल के आएंगे लिक्विड के फॉर्म में, पहले तुम्हारे कपड़ों पे, उसके बाद वो वेपर के फॉर्म में तो रहेंगे। तो पार्टिकल, मास तो है उसमें, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है। और आप क्लियरली देख लो, जब ये बॉटल में था, ये इतनी कम जगह में थे क्योंकि उन पे हाई प्रेशर लगा के उनको पैक कर दिया गया था। अब जब उनको ऐसा प्रेशर मारते हो तो उन पे प्रेशर रिलीज हो गया, अब उनको फ्रीडम है, चेक करो, बाहर जगह मिल जाती है उनको, है ना। और ये ऐसा करके फैल जाते हैं, तो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। और मास तो होता ही होगा उसमें, अगर हम उसको, मास तो है भाई, ये तो गारंटी है मास है। ये देखिए बॉटल ना, बॉटल में कुछ मास है, सही है। तो मास भी इन पार्टिकल्स में और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इसी तरीके से पेट्रोल है, पेट्रोल का अगर स्मेल आ रहा होगा, स्मेल ऑफ पेट्रोल किस में रखेंगे हम, मैटर में। क्योंकि स्मेल ऑफ पेट्रोल जब बोलता है या स्मेल ऑफ परफ्यूम जब बोलता है, तो वो स्मेल की नहीं बात कर रहा है, वो सेंस की नहीं बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वो मैटर की बात कर रहा है, वो पेट्रोल की बात कर रहा है, वो परफ्यूम की बात कर रहा है। कोई डाउट है? तो ओनली अगर स्मेल आएगा तो एक तरीके का सेंस है, ये मैटर नहीं है। लेकिन स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस आ जाए तो वो क्या है, मैटर है। क्योंकि जो भी सब्सटेंस होगा, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, परफ्यूम है, उसमें मास भी होगा और क्या होगा, उसमें मास भी होगा और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है।
अब ध्यान से चेक करो, ये जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में थे ये वेपर में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये आसपास से काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। वो आप आगे धीरे धीरे पढ़ते रहो केमिस्ट्री में, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। आसपास से काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, कह रहा हूँ सॉरी, आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर वो लिक्विड स्टेट से कहाँ चेंज जाते हैं? वेपर में या गैशियस में, ठीक है ना। ये अभी आप आगे पढ़ोगे, इसकी आप टेंशन अभी ना लें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेट, किसी से घृणा करते हो आप, ये मैटर नहीं। किसी से घृणा कर रहे हो, कोई आपको नहीं पसंद है, फीलिंग है एक तरीके की, इसमें मास और स्पेस थोड़ी ना ऑक्यूपाई करता है हेट। कुछ लोग बोलेंगे मेरे दिल में हेट है, नहीं भाई ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलो आलमंड्स, बताइए क्या होता है? ये मैटर है। बादाम है ये, ठीक है ना। तो ये मैटर है, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि मास होता है। अब गए बादाम लेने, कह रहे भैया कितना दे दें? कह रहे भैया 200 ग्राम दे दो, ठीक है ना। तो इसमें मास तो है और साथ में ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। बादाम को लाया आप इस डिब्बे में रख दिया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो आपका मैटर हो गया। कौन सा मैटर है ये? सॉलिड वाला। कौन सा स्टेट है ये? सॉलिड, ठीक। थॉट, विचार, दिमाग में जो आपके विचार आते हैं कि शॉर्ट में एक यूट्यूब पे जाऊं और शॉर्ट में एक दिन पहले एग्जाम के चैप्टर निपटा दूं, तो ये जो विचार आ रहा है, थॉट आ रहा है ये जो आपके दिमाग में, जो कि अच्छा थॉट नहीं है, ये क्या है बताइए? ये क्या है? हाँ, फीलिंग है एक तरीके की, मन में विचार आ रहे हैं आपके, तो ये मैटर नहीं है ना। इसमें मास नहीं है, इसमें क्वांटिटी नहीं है इसमें मैटर की, ठीक है। और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई, कुछ बोलेंगे मेरे दिमाग में तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं भाई वो नहीं ऐसा मत समझो, ठीक है ना। तो थॉट क्या है बताइए? थॉट मैटर नहीं। कोल्ड, बच्चों ध्यान से चेक करो, कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक, डिफरेंस है दोनों में। कोल्ड की जब बात कर रहा है तो वो क्या है? वो सेंस ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है, मतलब कहीं पे हमको हॉट फील हो रहा है या कहीं हमें कोल्ड, वो एक तरीके का सेंस है कि ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, ठीक है ना। तो कोल्ड क्या एक तरीके का, कोल्ड क्या, हम कोल्ड महसूस कर रहे हैं, हमें ठंडा लग रहा है। तो ये जो ठंडा आपको लग रहा है, ध्यान से चेक करिए, इसमें कोई मास नहीं है और ये स्पेस ऑक्यूपाई, ठंड जो फीलिंग एक तरीके की है, स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, सही है ना। तो कोल्ड तो आपका मैटर नहीं है, लेकिन कोल्ड के बाद ड्रिंक लगा दिया। कोल्ड है कौन? ड्रिंक। ठंडी है कौन? ड्रिंक। तो फोकस किस पे करा रहा है ये? ड्रिंक पे। और ड्रिंक क्या है? जो सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप पीते हो, ठीक है ना। ड्रिंक क्या है? उसके पास मास भी है और स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है, वो तो देखा आपने। तो कोल्ड ड्रिंक क्या आ जाएगी बच्चों? बताइए, कोल्ड ड्रिंक क्या आ जाएगी आपकी? मैटर में आ जाएगी, सही है ना। तो कोल्ड ड्रिंक आ गई आपकी किस में? मैटर में। इस पे हमने टिक लगा दिया। बच्चों कोल्ड ड्रिंक कौन से स्टेट ऑफ मैटर में जाएगी बताइए? लिक्विड में जाएगी। कोई डाउट है? हाँ, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से हम आपको हॉट दे देते तो हॉट मैटर नहीं होता, लेकिन हॉट ड्रिंक कोई होती जैसे हॉट कॉफी, तो किस पे फोकस करा रहा है? कॉफी पे, तो वो मैटर होता। कोई डाउट है बताइए? अब इस चीज को एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से चेक करिए। बता तो हमने आपको सब कुछ दिया है। यहाँ पे आपने पहले बताया किसकी डेफिनेशन? मैटर की। उसके बाद आपने क्या बताया? मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद आपको बता देना, देखिए सबसे पहले हमने सॉलिड वाले बता दिए कि चेयर एंड आर्मर्स आर द फॉर्म ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट। फिर हमने बताया कोल्ड ड्रिंक के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। फिर हमने बताया एयर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमने सबकी बात कर दी। उसके बाद हमको क्या बताना है? हमको थोड़ा सा कमेंट करना है अलग से, किसके ऊपर? स्मेल ऑफ परफ्यूम के ऊपर, कि ये मैटर क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर लिखा हुआ है, सभी बच्चे देखें, मैंने आपको समझा तो पहले दिया है। द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर। ध्यान से चेक करो, सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर। ओनली स्मेल की बात करेगा तो वो तो मैटर नहीं है। हाउएवर द स्मेल और ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है? स्मेल, ठीक है। तो हाउएवर द स्मेल और का मतलब या तो स्मेल या तो ऑर्डर बोलो, उसका मतलब ही होता है कि स्मेल करना, ठीक है ना। तो हाउएवर द स्मेल और ऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस, बच्चों चेक करिए, स्मेल और ऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इज क्लासिफाइड एज मैटर। रीजन क्या है? द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल कैन बी क्लासिफाइड एज मैटर। वाई? रीजन यहां पे लिखा हमने, दिस इज बिकॉज, परफ्यूम का एग्जांपल देके हमने आपको समझा दिया है, बिकॉज द परफ्यूम इज अ लिक्विड स्टेट इनसाइड द बॉटल। जब तक वो बॉटल के अंदर लिक्विड स्टेट में, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जब वो बाहर आता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में बाहर आता है। जो बूंद आपके जब गाल पे ऐसा पड़ती तो आपको ठंडा महसूस होता है, उसका भी एक कारण है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, और किया भी हुआ है हमने पढ़ाते टाइम। फॉलो करोगे चैनल, सब पता चलेगा। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ परफ्यूम आर मैटर एंड स्प्रेड आउट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं परफ्यूम की, ये क्या है? मैटर है, और एटमॉस्फेयर में ऐसा स्प्रेड हो जाती हैं, और स्प्रेड होने के बाद क्या क्रिएट करती हैं? क्रिएट सेंस ऑफ स्मेल। क्यों?
क्योंकि इसको कौन पहचानता है? दिस स्मेल कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY ऑल्फैक्टरी सिस्टम। कोई डाउट है बताओ? तो ये ड्रॉपलेट्स ऐसा स्प्रेड हो जाती हैं, ये सेंस ऑफ स्मेल पैदा करती हैं हमारे ऑल्फैक्टरी सिस्टम की हेल्प से। ऑल्फैक्टरी सिस्टम पहचान जाता है कि कौन सा परफ्यूम है, केरोसिन ऑयल है कि क्या है, सही ना? तो बस इसको हमने समझा दिया आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे दी हुई है, कह रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ओके, हॉट सिजलिंग फूड बच्चों, जो खाना एकदम जलता हुआ रहता है, एकदम गरम गरम जो खाना होता है, उसकी स्मेल बच्चों दूर तक आ जाती है, ठीक है ना? किचन में खाना कहीं बन रहा है और आप दूसरे या तीसरे रूम में हो, या आप अपने घर के बाहर तक चला जाता है ना फूड का स्मेल। बाहर से कोई बता देता भैया तुम्हारे घर में आज ये बन रहा है ठीक है ना? लेकिन जब खाना ठंडा रहता है तो आपको दूर, मतलब आप 5-6 मीटर दूर चले गए ऐसा, तब तो आपको स्मेल नहीं आती। उसकी स्मेल लेने के लिए कहाँ आना पड़ता है आपको? किचन में। ऐसा कढ़ाई खोलोगे, ऐसा स्मेल करोगे। कह रहा रीज़न बताओ ऐसा क्यों होता है? तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये स्मेल क्यों आती है पहले आप ये समझो। स्मेल किन्हीं पार्टिकल्स के कारण आती होगी। जब कोई पार्टिकल आते हैं हमारे नोज़ के आसपास और ऐसा करते हैं हम, तो वो पार्टिकल्स कहाँ जाते होंगे? ऑल्फैक्टरी सिस्टम के कांटेक्ट में। ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या करता है? हमको किसी भी सब्सटेंस की स्मेल सेंस करने का एहसास कराता है, ठीक है ना? तो वो जो पार्टिकल हमारे नोज़ के आसपास तक आएंगे तब तो मज़ा आएगा ना, तब तो स्मेल आएगी, ठीक? इसका मतलब जो सिजलिंग हॉट फूड है, जो गरम गरम खाना है, जब आप दूर रहते हो उसका मतलब ज़रूर वो पार्टिकल किचन से निकल के कहाँ जाते हैं? आँखों से नहीं दिखेंगे पार्टिकल, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको आँखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन ज़रूर वो आपके नोज़ के आसपास तक आ जाते हैं, तभी आपको स्मेल आती है। और जो ठंडा खाना होता है उसके पार्टिकल दूर तक नहीं आ पाते होंगे, तो आपको किचन में ही चल के जाना पड़ता है उनके पास, क्योंकि पार्टिकल्स का कहाँ आना ज़रूरी है? आपके नोज़ के आसपास, तभी तो स्मेल करोगे, तभी तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम पहचानेगा हाँ भाई ये पनीर बनी या जो भी बना हुआ है, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास, अब देखिए कुछ बच्चों को काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है क्या होता है, हम बता रहे हैं, सुनिए आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अभी एहसास करो आप, देखो ध्यान से चेक करना, ये एक पेंसिल है, ये इसकी स्पीड देखो कितनी धीरे है, तो हम बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी? कम। अब इसी पेंसिल को देखो, पेंसिल वही है, यानी कि जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है, लेकिन ध्यान से चेक करिए अब हम उतने ही मास को फास्ट स्पीड से लेके आएंगे। ध्यान से चेक करिएगा, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए अब कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इसमें। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है, पार्टिकल की स्पीड कितनी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², जिसमें 1/2 तो एक नंबर है उसको छोड़ो, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके, एम क्या है? मास है, वी क्या है? स्पीड या फिर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। वी क्या है? स्पीड या फिर वेलोसिटी। अब ये जैसे ये पेंसिल थी, इसका मास तो फिक्स कर दिया था, अरे जो भी होगा ना, हमें क्या पता 10 ग्राम 50 ग्राम जितने का 10 ग्राम का होगा ये पेंसिल, और क्या होगा, ठीक है? 10 ग्राम का मास इसका फिक्स हो गया। लेकिन बच्चों स्पीड को देखिए मैं कंट्रोल कर रहा था, इसकी स्पीड को मैं कंट्रोल कर रहा था। पहले धीरे स्पीड दी मैंने इसको फोर्स लगा के, अब मैं ज्यादा फोर्स लगा के इसको ज्यादा स्पीड देता हूँ, तो v की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इसकी बढ़ जा रही है, ठीक है ना? जब कोई बॉडी बहुत स्पीड से मोशन कर रही होगी ना, ज्यादा स्पीड से, तो हम बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हमने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिखाया। बच्चों जो कोई भी मैटर होता है आपके पास, जैसे पानी है, पानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, अरे भाई इसमें वाटर के पार्टिकल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। मॉलिक्यूल क्या होता है इग्नोर करो, इसमें वाटर के पार्टिकल, इतना तो पता है ना अभी आपको, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है? अब ध्यान से चेक करिए, इसमें वाटर के पार्टिकल हैं, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मैटर में जो पार्टिकल होते हैं काइनेटिक एनर्जी उनकी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। वैसे तो बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर आपको किस में लेना है? केल्विन में। बस अभी आप छोड़ो, अभी आप बस टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर, ठीक है ना? अब सुनो, जितना ज्यादा बच्चों टेम्परेचर होगा, ध्यान से चेक करिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। बच्चे बोलने समझ में नहीं आया, एक बात बताऊं, चाय के लिए पानी गर्म करते हो ना, सोचो जरा, जब पानी आप रखते हो चाय के बर्तन पे, बच्चों शुरू में आपने जब पानी रखा, ये बर्नर के ऊपर ऐसा वाटर रखा चाय बनाने के लिए, ठीक है ना? तो पानी शुरू में एकदम रुका रहता है ऐसे,
धीरे धीरे बाद आप देखते हो वो पानी हिलने लगता है, उसमें बुलबुले भी निकलने लगते होंगे, वो तो चलिए गैसेस के बुलबुले होते हैं, उसको छोड़िए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बर्नर से नीचे हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ध्यान से सुन लो, हीट दे रहे हो। हीट क्या है? हीट एक तरीके का एनर्जी है। तो ये जो हीट के फॉर्म में आप एनर्जी बर्नर से दे रहे हो, ये एनर्जी किसको मिल जाता है बताइए? ये एनर्जी मिल जाता है अंदर रखे हुए वाटर पार्टिकल्स को, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल रहे हैं आपसे, हम बोल रहे हैं भैया टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, सही है ना। पहले उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस, हम गर्म करते गए 25 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, करते 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 100 पे बॉईल करने लगता है वो। जब बॉईल करने लगता है तो आपने बहुत चीज खास देखी, धीरे धीरे ना पानी के पार्टिकल हिलने लगेंगे, आप देखोगे, और हीट देते जाओगे तो वो बुलबुले उसमें निकलने लगते हैं, वो बॉईल करने लगता है, बड़े उसमें हलचल मच जाती है बच्चों। यानी कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल अब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्पीड से चल रहे हैं पार्टिकल, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। कैसे हो गई? आपने टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। और अगर इसी तरीके से पानी को आप गर्म करते रहोगे तो आपको आंखों से कुछ भाप जैसा उठता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये ऐसा भाप जैसा कुछ उठाई, स्टीम जैसा कुछ उठाई दिखाई देता है। तो ये जो स्टीम होती है ये भी वाटर के ही पार्टिकल हैं बच्चों, लेकिन ये अब बर्तन से निकल के कहां आ गए? बाहर। क्यों निकल के बाहर आ गए? इतना ज्यादा टेम्परेचर आपने कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, बहुत स्पीड से चल रहे हैं वो। काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हमने आपको एग्जाम्पल से सिखाया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो गरम गरम खाना होता है बच्चों, गरम खाने में जो पार्टिकल्स होते होंगे, एकदम जलता हुआ जो खाना होता है, अभी एकदम बना हुआ है या बन रहा है, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स है, टेम्परेचर कैसा है? बहुत हाई है। टेम्परेचर कैसा है? बहुत हाई है। तो टेम्परेचर अगर हाई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो चलते 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 हाई स्पीड से तुम्हारे पास तक आ जाते हैं। 7-8 मीटर दूर हो तुम, दूसरे कमरे हो 2-3 मीटर दूर खड़े हो, सेवरल मीटर्स दूर खड़े हो तुम कहीं पे, तुम्हारे नोज के आसपास तक आ जाते हैं। ऑल फैक्ट्री सिस्टम महसूस कर लेता है, हाँ भैया पनीर बनी हुई है या जो भी है, नॉनवेज आप खाते हो तो नॉनवेज बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बात समझ में। अब बच्चों बताइए जरा कि हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए जरा, कि ये जो स्टीम निकला हुआ था बच्चों, अभी वो जब आप चाय का पानी गर्म कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये जो स्टीम निकल रही थी, अगर हम अचानक से इसको ठंडा कर दें, सोचो अचानक से इसको ऐसा ठंडा कर दें, सारा स्टीम वापस किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। एहसास कर सकते हो कि नहीं? हाँ, एहसास कर सकते हो? कैसे एहसास कर सकते हो? सुनो, हम एक बात बता रहे हैं, इसको, इसके ऊपर आप एक प्लेट से इसको ढकने की कोशिश करिए। इसको ढकने की ऐसे कोशिश करोगे जब स्टीम के पार्टिकल आते हैं, प्लेट से टकराते हैं, और जब प्लेट से टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी लूज हो जाएगी, भाई आ गए, ये टक्कर ऐसा करा, उनकी वेलोसिटी खो गई, उनकी स्पीड खत्म हो गई, आके टकरा गया ऐसे ऊपर। जब आप उसको एक प्लेट से ऐसा ढक देते हो तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी ना, जब स्पीड कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, ठंडे पड़ने लगते हैं, लिक्विड में वापस से चेंज हो जाते हैं। लिक्विड में चेंज होने का क्या मतलब है? उनकी काइनेटिक एनर्जी अब कम होने लगी। या आप एक काम करो ना, आप अपने दिमाग में इस तरीके से सोचो, मान लो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, हम अचानक से ये स्टीम ऐसे निकल ली, हमने किया ये जादू छू मंतर छू, और यहाँ पे अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया। सोचो, हाँ, अचानक से टेम्परेचर, इस स्टीम का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम था। मान लो हमने ऐसा कुछ मैजिक किया, अचानक से टेम्परेचर 100 से घट के कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। सारे पार्टिकल ये ऐसे पास आ जाएंगे वापस से, और लिक्विड बन जाएगा वापस से, ठीक है ना। तो जब लिक्विड बन जाएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम। तभी तो नहीं भाग पा रहे हैं। तो जो ठंडा खाना होता होगा, सोचिए जरा, ठंडे खाने में टेम्परेचर कैसा है? कम। टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स की, खाने में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है? कम। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो चलेंगे नहीं, तो दूर तक बेचारे कैसे जा पाएंगे बताइए? तो आपको ही आना पड़ेगा ना। कोई डाउट है बताइए? अब एग्जाम में क्या लिखेंगे? तो आइए जरा हम आपको बताते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। आपको लिखना है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है, द स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो आंसर इज व्हाट? कि बिकॉज, इसका रीजन आप दोगे, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिलिंग फूड्स पॉसेसेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल, किसके पार्टिकल? हॉट सिजलिंग फूड के पार्टिकल। पॉसेसेस का मतलब धारण करते हैं या उनके पास रहती है। क्या रहती है उनके पास? लार्ज काइनेटिक एनर्जी। क्यों रहती है? क्योंकि टेम्परेचर उनका हाई है, ठीक है ना। पॉसेसेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज इन द एयर रैपिडली। अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पे हमने जो लिखा है डिफ्यूज इन द एयर रैपिडली। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? आइए हम आपको दिखाते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ही चेक कर लीजिए। चलिए, जब हमने चाय का पानी यहाँ पे रखा, ठीक है ना, तो मुझे बताइए यहाँ पर आसपास एयर है कि नहीं है? बताइए, ये आसपास एयर है। क्या एयर में ये वाटर के भी पार्टिकल्स हैं? अभी तो नहीं है, मतलब वैसे तो रहते हैं नॉर्मली एयर के पार्टिकल, लेकिन हमारे चाय के बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसके क्या पार्टिकल अभी यहाँ आए? एयर में नहीं आए।
ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, हम बोलेंगे ना कि चाय के बर्तन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा ना वहाँ हम बोलेंगे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। जैसे ही आप बच्चों इसको हीट देते हो नीचे से, तो इन पार्टिकल्स की, जो पानी के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, निकल के आसपास जाने लगेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि पार्टिकल का डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, बर्तन से एयर की तरफ, बर्तन से एयर की तरफ, ठीक है ना। तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ एयर में आसपास क्या दिखाई पड़ेगा आपको, स्टीम। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल डिफ्यूज हो गए। कहां से कहां डिफ्यूज हो गए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहां थी इन पार्टिकल्स की, चाय के बर्तन में। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां थी इसकी, बाहर, एयर में वाटर के पार्टिकल नहीं थे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो गए, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। यहां से यहां जो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल जब कहां जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब जिधर वो ज़्यादा था, ज़्यादा की तरफ से कहाँ जाएगा, कम की तरफ, तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो रहा है। यही बात तो हमने लिखी हुई है, बताइए, यही तो हमने लिखी हुई है क्या। एंड डिफ्यूज, ठीक है, इन पार्टिकल्स के पास, सिजलिंग फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये डिफ्यूज हो जाते हैं कहाँ, एयर में। देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है, आप 4 मीटर दूर हो दूसरे कमरे में, धीरे धीरे यहाँ से पार्टिकल निकलेंगे और डिफ्यूज होना शुरू होंगे, कहाँ, एयर में। एयर में डिफ्यूज होना शुरू होंगे, तुम खड़े हो वहां तक डिफ्यूज होकर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो तुम्हारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम पहचान जाएगा कि भाई क्या बना हुआ है आज घर में। एंड रीचेस सेवरल मीटर अवे, वेयर एज जबकि, वेयर एज का मतलब जबकि, पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पॉजेज लेस काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। जो कोल्ड फूड होता है उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है, एंड आर नॉट एबल टू रीच सेवरल मीटर अवे। इस तरीके से वो काफी दूर तक, 4-5 मीटर दूर तक, सेवरल मीटर मतलब 4-5 मीटर दूर तक वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब हम कुछ बात बता रहे हैं इनको, मतलब हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एग्जाम में, हम बता रहे हैं भाई कोई भी मैटर हो उसका जो पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पता है आपको बच्चों, ये बात पता है कि नहीं पता है। देखिए ये बॉटल है, ये बॉटल में ना पार्टिकल्स हैं, क्या इसके पार्टिकल के पास टाइम काइनेटिक एनर्जी, हाँ है, पर बहुत थोड़ी सी है, इतनी थोड़ी सी कि वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, निकल के नहीं जा पा रहा है। लेकिन इसी प्लास्टिक को ले जाकर बर्नर पर रख दोगे ना, तुम्हें मेल्ट होती हुई नजर आएगी। पहले तो पिघलेगी, और फिर पिघलने के बाद धुआं टाइप का कुछ उठता है, यानी कि गैसेस फॉर्म में भी चेंज होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो बहरहाल वो सब बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से चेक करिए। हम बताना चाहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल के पास हमेशा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। रूम टेम्परेचर पे भी देखिए, ये बुक के भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, बट बहुत कम है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, निकल के भागने लगेंगे ऐसे किसी भी कारण से, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जवाब है टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। लोअर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हायर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए ये बात लिखी, हमने बताया कि एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड दस मूव स्लोली, ठीक है। लो टेम्परेचर पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए वो धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स इन द, हाँ अब हमने बताया कि पार्टिकल्स इन द कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स इन द कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लो टेम्परेचर। कोल्ड फूड का टेम्परेचर लो रहता है। पहले तो हमने बता दिया कि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी लो रहेगी, हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगी। फिर हमने बता दिया कि कोल्ड फूड का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, लो होती है, इसलिए वो फास्ट तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे, दूर तक नहीं जा पाएंगे। और फिर हमने लिखा एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है एंड मूव फास्टर। इस तरीके से फास्टर का मतलब उनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, वी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। एंड मूव फास्टर, हेंस द पार्टिकल्स, फास्टर चलेगा तो दूर तक तो पहुंच जाएगा ना। एंड हेंस द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वेपर्स फ्रॉम द फूड, ठीक है, खाने से जो वेपर निकलती है, जो गैसेस फॉर्म में कुछ निकलता है जो कि शायद आपको आंखों से दिखाई ना पड़े, वो दूर तक आ जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। अब पार्टिकल गैसेस फॉर्म में जब चले गए खाने से निकल के, तो हम उनको वेपर ही बोलेंगे ना। तो यही चीज़ हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, हेंस द पार्टिकल ऑफ हॉट वेपर फ्रॉम द हॉट फूड मूव फास्टर, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो आप तक पहुँच जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।